राइट। जहां बायर एंड सेलर होंगे तो इन्होंने यूनिट 1 में कहा है कि मार्केट क्या होगा, जहां बायर एंड सेलर होंगे, एक प्रोडक्ट होगा या सर्विस होगी, प्राइस की बार्गेनिंग होगी, दैट डिपेंड्स कि मोनोपोली है या परफेक्ट कंपटीशन, तो बार्गेनिंग हो सकती है या बार्गेनिंग नहीं हो सकती। तो वो कह रहे हैं बार्गेनिंग फॉर प्राइस, इट मे बी यस, इट मे बी नो, देयर इज अ मार्केट, नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन और वन प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस एट अ गिवन टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी गुड्स का एक प्राइस होगा। लेकिन खैर प्राइस डिफरेंशिएशन भी हो जाता है। तो कुल मिला के मेजर जो मार्केट की बात है वो ये है कि बायर सेलर, गुड्स और सर्विस और इंटेंशन टू बाई, ये होना चाहिए। इसके बाद यहां से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत से मतलब एक आध क्वेश्चन टपक सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। अब इन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट में बताया ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से, लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। यानी एरिया वाइज 4 मार्केट हो सकते हैं, लोकल, रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें लोकल से ही खरीदनी पड़ेंगी, जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं। जैसे मैं दिल्ली गया हुआ हूं, तो क्या मेरे पेरेंट्स मुझसे वहां से बोल सकते हैं कि भाई आप वहां से ना दूध लेते हुए आ जाना, वहां थोड़ा सस्ता मिलेगा? इज इट पॉसिबल? शुड आई डू दिस? नो सर। नो सर। दिल्ली से लेता नो हुआ सर। आऊंगा तो दूध तो खराब हो जाएगा। तो क्या है, ये चीज हमेशा क्या होगी कि लोकल मार्केट से ली जाती है। तो लोकल मार्केट किन गुड्स के लिए होता है? हाईली पेरिशेबल गुड्स के लिए। तो एक क्वेश्चन आएगा कि हाईली पेरिशेबल गुड्स है विच टाइप ऑफ मार्केट इज सुटेबल। ठीक है, तो लोकल मतलब बिल्कुल ही आसपास, बिल्कुल ही आपके एरिया में, राइट। यस सर। रीजनल मार्केट जो आपकी सिटी के आसपास, रीजन, एक रीजन में, मतलब एडजेसेंट टू सिटी या आपके आसपास वाले एरिया में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से गुड्स हम यूजुअली यूज करते हैं? सेमी ड्यूरेबल गुड्स। आसपास से खरीद लेते हैं, कोई बात नहीं है, सेमी ड्यूरेबल गुड्स है। बट ऐसी चीज है भाई, जो अगर मुझे जरूरत पड़ेगी, इसमें कमी आ जाएगी, तो ऐसा ना हो कि मुझे बॉम्बे भागना पड़े। सेमी ड्यूरेबल गुड जिनमें कमी आ सकती है। तो यूजुअली क्या होता है कि लोग, अब जैसे मुझे गाड़ी खरीदनी है अभी, तो मैं सोच रहा हूँ कि गाड़ी ऐसी खरीदूं जिसका यहाँ पे शोरूम हो, क्योंकि उसमें गाड़ी में कभी कोई कमी वमी आ गई तो मैं कहाँ दिल्ली बॉम्बे जाऊंगा। तो आई वुड प्रीफर कि रामपुर वाला प्रीफर करेगा मुरादाबाद तक ले लूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले बताइए, गाड़ी ड्यूरेबल गुड्स है मतलब कोई कमी नहीं आएगी, या सेमी ड्यूरेबल माने हम? सेमी ड्यूरेबल जिनमें थोड़ी बहुत कमियां आती रहती हैं। तो यूजुअली गाड़ी सर्विसिंग सर वगैरह, सेमी ड्यूरेबल। हाँ, वैसे ड्यूरेबल है, लेकिन वैसे सेमी ड्यूरेबल बोला जाएगा क्योंकि इनमें कमियां आती रहती है। नेशनल मार्केट में हम वो यूज करते हैं जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। तो इन्होंने बोला होगा कहीं बोला है, यहाँ आप लिख लीजिए ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, और इंटरनेशनल मार्केट से हम वो चीज लेते हैं जो इंटरनेशनली सब जगह चलती है, जैसे गोल्ड वगैरह है, गुड्स की बात ही नहीं है। ये तो ऐसा है जो इंटरनेशनली ट्रेड होता है, यानी यहां हम ऐसा गुड्स लेते हैं जो इंटरनेशनली ट्रेड होता है। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब जिसे मैं कहीं पर भी बेच सकता हूँ, कहीं भी खरीद सकता हूँ। तो यूजुअली गोल्ड रहता है इंटरनेशनल मार्केट से। या ऐसी भी चीज इंटरनेशनली मार्केट से आप खरीद सकते हैं जो सब जगह ट्रेड हो। जैसे मैंने क्या करा था, मैं व्हेन आई वेंट टू दुबई, तो मुझे वहाँ निधि मैम ने बोला कि एप्पल वॉच चाहिए मुझे, हमेशा से बोलती आ रही थी। तो जब मैं दुबई गया तो दुबई एयरपोर्ट पे मुझे बहुत सस्ती लगी वो। तो मैंने उससे पूछा क्या, उसने कहा इंटरनेशनल वारंटी है सर, आप इंडिया में कहीं पे भी एप्पल के स्टोर पे जाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या है, वो इंटरनेशनली ट्रेड हो रही है वो गुड्स। तो मुझे दुबई से लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? सर लेना चाहिए। लेना चाहिए। सर अब मैं लेना चाहिए। ले लेना चाहिए। लेना चाहता हूँ दुबई से, जो जिसका इंडिया में कोई ट्रेड ही नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कोई खराब हो गई तो आप कोई बात नहीं, फ्लाइट पकड़ के दुबई आ जाइएगा या हमें कोरियर कर दीजिएगा, हम सही करके भेज देंगे। व्हाट डू यू थिंक, मुझे थोड़ी सस्ती मिल रही है? इनकन्वीनियंट है। इनकन्वीनियंट। इनकन्वीनियंट है। अच्छा मैं गोल्ड ले रहा हूँ, कभी गोल्ड थोड़ा खराब हो गया तो मैं दुबई आ जाऊंगा, ये कोई ऐसा तो होता नहीं है। गोल्ड तो वैसे ही खराब कभी कुछ होना नहीं है,
और वो सब जगह ट्रेड हो जाएगा, यहाँ से ले गया तो इंडिया में हो जाएगा सही। तो जहां पर भी इंटरनेशनली हम सब ट्रेड होती है उन गुड्स के लिए हम इंटरनेशनल मार्केट यूज करते हैं। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। पेरिशेबल, हाईली पेरिशेबल, लोकल, सेमी ड्यूरेबल, रीजनल मार्केट, ड्यूरेबल्स, नेशनल मार्केट, और इंटरनेशनल मार्केट में जो इंटरनेशनली सब जगह ट्रेड होता है। तो दिस इज बेसिकली ज्योग्राफिकल एरिया वाइज मार्केट क्लासिफिकेशन। नाउ टाइम के बेसिस पे यहां से क्वेश्चन आता है, टाइम के बेसिस का जो दिया था वो एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। तो क्वेश्चन आ सकता है मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम किसने इस कंसेप्ट को दिया था? यू हैव टू से एल्फ्रेड मार्शल। आपको मालूम है ये मार्शल बोलते हैं, एल्फ्रेड मार्शल। इसने टाइम पीरियड के हिसाब से मार्केट को बताया, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड और वेरी लॉन्ग पीरियड। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, अच्छा ये जो है ना, ये सारा का सारा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम जो है वो सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, सप्लायर्स पॉइंट ऑफ व्यू। यानी इमरजेंसी में भी अगर सप्लाई आ गई और मैं सप्लाई कर सकता हूं, इमीडिएट सप्लाई अगर आ गई और मैं सप्लाई नहीं कर सकता हूं, तो मैं बोलूंगा कि वो जो मार्केट है वो वेरी शॉर्ट पीरियड है। वेरी शॉर्ट पीरियड जिसमें अंदर आई एम अनेबल टू चेंज द सप्लाई, आई एम अनेबल टू चेंज द सप्लाई। इशिता इज वेटिंग। अरे ये तो कई सारे बच्चे वेटिंग पे हैं। लेट देम कम। मनन क्या नए बच्चे भी हमें ज्वाइन करे हुए हैं जिनका दूसरा बैच चल रहा था? मनन का नाम देख के मुझे लगा मनन सर है। बाय मिस्टेक उसने एंटर कर लिया, मैं उसे अभी यही बता रही थी। उसको चक्कर आ जाएंगे, ठीक है, तो उसको समझाओ। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम जो है इसका मतलब क्या है कि मुझ पे क्या मैं सप्लाई दे सकता हूं या सप्लाई लिमिटेड है। मतलब प्लीज मेरी बात, मैं ये कहना चाह रहा हूं, इफ आई एम अनेबल टू चेंज माय सप्लाई, तो मेरा मार्केट हमेशा वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट है। यानी अगर डिमांड बढ़ेगी और मैं सप्लाई में चेंज नहीं कर सकता, तो मैं बोलूंगा मैं जिस गुड्स में डील कर रहा हूँ वो वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट है, क्योंकि वो बहुत थोड़े से समय में ही खराब हो जाता है, तो नोबडी कैन डू द स्टॉक ऑफ दैट गुड्स। तो वेरी शॉर्ट पीरियड होता है। तो इसके लिए बोल रहे हैं पीरियड ऑफ टाइम इन विच सप्लाई इज फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी इंक्रीज्ड। तो वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट पेरिशेबल गुड्स में, हाईली पेरिशेबल में होता है। जैसे मिल्क है, मिल्क मैन से अगर आप ज्यादा दूध मांगेंगे तो वो दे नहीं पाएगा आपको इमीडिएटली मॉर्निंग में, क्योंकि उसने अपने पास स्टॉक नहीं करा हुआ। तो उसका मार्केट हम हमेशा बोलेंगे कि वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट है। वेरी शॉर्ट पीरियड का मतलब इसमें कभी भी डिमांड मांगने पर डिमांड में चेंज नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए वो कह रहे हैं वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए कमोडिटीज लाइक वेजिटेबल, फ्लावर, फिश, एग्स, फ्रूट, मिल्क्स। यानी प्लीज आपने डिमांड किया है एंड आई कैन नॉट सप्लाई द गुड्स, इट इज नॉट पॉसिबल। व्हाई आई कांट सप्लाई द गुड्स? बिकॉज आई डोंट कीप द स्टॉक। मैं स्टॉक ही नहीं रखता। क्यों स्टॉक नहीं रखता? वरना खराब हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा मैं जिस गुड्स में डील करता हूं दैट गुड्स इज नोन एज वेरी शॉर्ट पीरियड। वो गुड्स क्या है? वेरी शॉर्ट पीरियड का गुड्स है। शॉर्ट पीरियड का मतलब होता है जिसके अंदर मैं चेंज कर सकता हूं। तो शॉर्ट पीरियड को हमने आपको प्रोडक्शन में भी बताया था, जिसमें हम चेंज कर सकते हैं केवल किस फैक्टर को चेंज करके? वन फैक्टर को। यानी आई कैन इंक्रीज द सप्लाई, लेकिन मैं लेबर पे भरोसा करूंगा, मैं फिक्स्ड एक चीज को चेंज नहीं कर पाऊंगा। दैट इज शॉर्ट पीरियड। तो शॉर्ट पीरियड में कहते हैं सप्लाई आप बढ़ा सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। लॉन्ग पीरियड में क्या होता है? आप दोनों में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और वेरी लॉन्ग पीरियड इज नोन एज सेक्युलर पीरियड। वेरी लॉन्ग पीरियड क्या होता है? जो ओवर द पीरियड, जिसमें सप्लायर का कोई रोल नहीं है, डिमांड का कोई रोल नहीं है, पॉपुलेशन बढ़ गई तो ओवर द पीरियड मार्केट चेंज हो गए। सेकुलर पीरियड का मतलब होता है कि ओवर द पीरियड 10-15 साल में चीजों चेंज हो गई। 10-15 साल में मोबाइल की मार्केट बहुत बढ़ गई, तो ऑटोमेटिकली बढ़ा। मुझे इतना समय मिला कि मार्केट जैसे जैसे बढ़ा, मैंने मतलब डिमांड का यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं है,
ये पहले तीनों में डिमांड होगी। आप डिमांड करेंगे, मुझे देखना है मैं इसके अकॉर्डिंग सप्लाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। नहीं बढ़ा सकता, वेरी शॉर्ट है। बढ़ा सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल फैक्टर, शॉर्ट है। फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों चेंज कर दूंगा, लॉन्ग। डिमांड की बात ही नहीं है, मेरे को कुछ चेंज नहीं करना। ये ओवर अ पीरियड में इतना बड़ा हो गया, ओवर अ पीरियड में 1000 यूनिट से 10,000 यूनिट बेच रहा हूँ। ओवर द पीरियड डिमांड 1000 यूनिट से 10,000 यूनिट बनी है, अचानक नहीं बढ़ी है, तो दैट पीरियड इज नोन एज सेकुलर पीरियड। तो जैसे लोगों से पूछा जाता है आप यहाँ तक कैसे पहुंचे इतने बड़े, तो कहते हैं ओवर द पीरियड, पिछले 10 सालों में मैंने इतनी तरक्की करी है। तो एट अ पर्टिकुलर टाइम कोई मूवमेंट नहीं हुआ है, तो वेरी लॉन्ग पीरियड होता है। यानी क्या है, when secular movements are recorded in certain factor over a period of time, over a period of time डिमांड बढ़ती गई, over a period of time हम सप्लाई देते गए। एक पर्टिकुलर टाइम पे डिमांड बढ़ी और मैंने उस टाइम में अपने फैक्टर्स में एडजस्टमेंट करके सप्लाई दी, तो वो पहले तीन होंगे। ओवर अ पीरियड डिमांड बढ़ी और ओवर अ पीरियड मैंने सप्लाई बढ़ाई, दैट इज नोन एज सेकुलर। आपने आज मुझसे कुछ मांगा, मुझे 1 महीने 2 महीने 3 महीने में आपकी डिमांड पूरी करनी, फर्स्ट 3। मैं 2000 यूनिट सप्लाई करता था आज से 5 साल पहले, अब मैं 10,000 यूनिट सप्लाई कर रहा हूँ। ओवर अ पीरियड मेरी सप्लाई बढ़ी, ओवर अ पीरियड लोगों की डिमांड बढ़ी, कोई फैक्टर हम किसी पर्टिकुलर मूवमेंट की बात नहीं कर रहे, दैट इज नोन एज वेरी लॉन्ग पीरियड। क्वेश्चन क्या आता है, सेकुलर पीरियड इज ऑल्सो नोन एज, तो 4 ऑप्शन देंगे, तो यू हैव टू से वेरी लॉन्ग पीरियड। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। सर आज का लेक्चर शेयर कर दीजिए प्लीज, आज बहुत नेटवर्क इशू है। अच्छा, मैं कर दूंगा। क्या और बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही? सर बीच हाँ। बीच आ में रही थोड़ी है। सी कट कट के आ रही है, कोई बात नहीं। सर वो बस 1-2 सेकंड के लिए जाती है। अच्छा, ये भी बड़ा करना। चलो एक ये ऑन द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन वाला और कर लेते हैं आज। हाँ, मैं देख रहा हूँ मेरे नेट बड़ा खराब है। अब नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के बेसिस पे, इसको मैं रिकॉर्डिंग को अभी डाल दूंगा। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, स्पॉट और कैश मार्केट। स्पॉट मार्केट क्या होता है, आपने आज ही मुझसे गुड्स का प्राइस पूछा, मैंने हाथों हाथ आपको प्राइस बता दिया, यानी आप इमीडिएट माल लेने आए हैं। तो जब हम प्राइस इमीडिएट रेफर कर सकते हैं, दैट इज नोन एज स्पॉट प्राइस, इमीडिएट डीलिंग होगी। एक होता है फॉरवर्ड मार्केट। आपने मुझसे कहा, जैसे आप 11th क्लास में और आपने कहा मैं 2 साल बाद आपसे सर सीए फाउंडेशन की क्लास लूंगा, आप मुझे प्राइस आज बता दीजिए, यानी डीलिंग होगी 2 साल के बाद, प्राइस आपको आज चाहिए। ऐसा क्यों करेगा कोई भी आदमी? ऐसा इसलिए करेगा, मान लीजिए प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो क्योंकि बजटिंग फ्लक्चुएशन से बचना चाह रहा है, उसे लग रहा है 2 साल बाद बहुत महंगी हो जाएंगी चीजें, मुझे करना ही है, तो क्यों ना मैं आज एडवांस बुकिंग करा लूं, राइट? तो क्या होता है, हेजिंग करना कहते हैं इसमें, जिसमें आपको फ्यूचर के प्राइस फ्लक्चुएशन के रिस्क से बचना है। तो आप कहते हो मुझे तो काम करना ही है, तो मैं डील आज कर लेता हूँ, ट्रांजैक्शन फ्यूचर में हैपन हो जाएगी। इन दिस मार्केट ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्ट विद अ प्रॉमिस टू पे एंड डिलीवर गुड्स एट सम फ्यूचर डेट। आप एक ट्रांजैक्शन कर लेंगे और इसमें कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि भाई हम डिलीवरी ऑफ गुड्स लेंगे या पेमेंट करेंगे फ्यूचर डेट में, और आज आप एडवांस देके मेरे यहाँ बुकिंग करा लीजिए, दैट इज नोन एज फॉरवर्ड मार्केट। एक आप सीधे सीधे आए, बोले सर सीए फाउंडेशन की कोचिंग ज्वाइन करनी, मैंने कहा ज्वाइन करो, आपने पूछा फीस, मैंने कहा 25,000, आपने दी, मैंने ज्वाइन करा दिया, स्पॉट मार्केट। ये मैंने अपनी कोचिंग से एग्जांपल ले लिया, किसी भी चीज में हो सकता है। यूजुअली फॉरवर्ड मार्केट चलता है फॉरेन एक्सचेंज में, बैंकों के साथ। जैसे मैं आपको बताता हूं, मैंने $1,00,000 का माल एक्सपोर्ट करा, आज रेट है 76 रुपीज, मैंने बनाया था इसे 72 लाख का, तो $1,00,000 का एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो डेफिनेटली कितने रुपए मिलेंगे मुझे, 76 लाख। मैंने कहा 4 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, मार्केट रास्ते में, वो गुड्स रास्ते में 2 महीने में वहां पहुंचा। 2 महीने के बाद मेरे बायर ने पेमेंट डॉलर्स में दी, मुझे डॉलर में दी, जहां आके मैंने वो डॉलर बैंक को दिए, तो उस दिन रेट हो गया 71। अब प्रॉब्लम क्या है, मैंने माल कितने में बनाया था, 72 लाख में, और $1,00,000 जब मुझे रियलाइज हुए तो हुए 71 लाख, मैं तो नुकसान में आ गया। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? यस सर। हो सामने सकता वाले है। ने डिफॉल्ट किया जिसको मैंने एक्सपोर्ट किया था,
उसने तो $1,00,000 के $1,00,000 मुझे दे दिए। Yes, sir. अब प्रॉब्लम क्या हुआ, अच्छा क्या मैं इन डॉलर को अपने तकिए के नीचे रख के सो जाऊं कि जब 75-76 होगा तब दे दूंगा? ऐसा नहीं कर सकते। फॉरेन एक्सचेंज No, मैनेजमेंट sir. डॉलर यू हैव टू सरेंडर बिफोर द आरबीआई, आपने 12th में पढ़ा भी होगा। तो क्या होगा, मुझे नुकसान हो गया। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के नुकसान से बचने के लिए मैं बैंक के पास जाता हूं और बैंक को बोलता हूं कि 2 महीने बाद मैं आपको डॉलर सेल करूंगा, आप मुझे रेट आज बताओ। बैंक ने बताया 74 रुपीज। तो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट नोन एज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो 2 महीने बाद जब डॉलर आएंगे तो एक कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, रेट कुछ भी हो, बैंक मुझे कितने रुपए देगा? 74 रुपीज। तो फ्यूचर में प्राइस फ्लक्चुएशन से बचने के लिए वी ऑलवेज यूज फॉरवर्ड मार्केट। अब आपको लग रहा होगा बैंक को नुकसान हो जाएगा, जो इंपोर्टर्स होते हैं वो भी बैंक से डील करते हैं, बैंक को कभी नुकसान नहीं होता, और बैंक तो अपने पास रख के बैठ जाएगा डॉलर्स, उसे क्या दिक्कत है? जब डॉलर मार्केट से गायब हो जाएंगे तो फिर रेट बढ़ जाएगा, बैंक को कभी कोई नुकसान नहीं होता, बिकॉज बैंक कैन कीप इट। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन, जब किसी मार्केट के ऊपर कोई गवर्निंग अथॉरिटी होती है, दैट इज नोन एज रेगुलेटेड मार्केट। जैसे शेयर मार्केट के ऊपर सेबी है, स्टॉक एक्सचेंज है। और अनरेगुलेटेड मार्केट जिनके ऊपर कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है, यानी वहां अगर आप कुछ गड़बड़ करेंगे तो कोई कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है। जैसे सब्जी मंडी में सब्जी की क्वालिटी खराब है तो कोई सब्जी मंडी की अपनी कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है, फिर आप अपने जनरल कोर्ट, कचहरी, पुलिस, इन सब में जाएंगे। लेकिन रेगुलेटेड मार्केट, शेयर मार्केट में अगर कोई गड़बड़ हो गई तो देयर इज वन अथॉरिटी, दैट इज सेबी। तो पूछा जाता है यार ये अनरेगुलेटेड मार्केट है, तो अनरेगुलेटेड मार्केट में लोग डरते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किसी ने तोड़ दिया, जाऊंगा किसके पास? जनरल कोर्ट, कचहरी। रेगुलेटेड मार्केट में पीपल फील सेफ। ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, होलसेल और रिटेल आप समझते हैं, होलसेल मार्केट जहां बल्क में बिकता है माल, और रिटेल में जहां स्मॉल क्वांटिटीज में बिकता है। कंपटीशन के बेसिस पे आई हैव एक्सप्लेन्ड परफेक्ट कंपटीशन, और इम्परफेक्ट जितने भी थे। बताइए यहां तक ये बात समझ में आई आपको? तो ये मार्केट यस सर। क्लासिफिकेशन था, इसके बेसिस पे बैक में क्वेश्चंस मिलेंगे। नेट बिल्कुल ही जा रहा है, बाकी करते हैं। अच्छा ये वाला ना मैंने 6 क्लास ये डाल दी थी, अरे यार, ये वाली क्लास मैंने 6 क्लास, ये बिहेवियरल प्रिंसिपल जो जिसमें शटडाउन पॉइंट लिखा था, हैव यू सीन दैट क्लास शटडाउन? यस सर। वो ये थी। अरे आवाज आनी बंद हो रही है। बाकी मैं कल एक्सप्लेन करता हूँ 11:30, ठीक है? ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर।